अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ डेटाबेस बेसिक्स का लास्ट टॉपिक करेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे प्रीवियस लेक्चर का विच वाज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। Then we will be discussing the important features of a DBMS. DBMS means Database Management System Software. इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स जो है चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो मेन चीज़ें की थी, एडवांटेजेस ऑफ DBMS एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। एडवांटेजेस में हम लोगों ने क्या क्या एडवांटेजेस किए थे। सबसे पहला एडवांटेज क्या था, डाटा इंडिपेंडेंस। मींस डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। यूज़र को जो फ्रंट एंड नज़र आ रहा है, जो भी यूज़र इंटरफेस है जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो जो बैक एंड पे जहाँ से डाटा पिक होके आ रहा है वो उस पर डिपेंड ऐसे नहीं कर रहा कि अगर बैक एंड पे कोई चेंजेस हुई हैं तो फ्रंट एंड या फ्रंट उसका जो इंटरफेस है उस प्रोग्राम में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका एक और हमने एडवांटेज पढ़ा था जो कि था कि एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ यानी दे रहा है, यानी इंटरनेट के थ्रू जैसे आजकल वेब एप्लीकेशंस हैं, हम लोग किसी भी कॉलेज का कहीं से भी डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। देन एक और एडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें रिपोर्ट जनरेटर होता है। ठीक है, आप बहुत मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में रिपोर्ट्स वगैरह को जनरेट करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS में हम लोगों ने जो मेन चीज़ें स्टडी की थी उसमें एक तो ये था कि इसकी डाटा डिक्शनरी को साथ में मेंटेन करना पड़ता है। हार्डवेयर कॉस्ट ज़ाहिर है, जब कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर आप ले रहे हैं, ज़्यादा स्टोरेज वाला ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा DBMS सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर्स को ट्रेन करना पड़ता है, एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, यूज़र्स को भी रिक्वायर्ड होती है और इसके अलावा प्रोग्रामर्स को भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। मूविंग ऑन टू दी टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ फीचर्स ऑफ DBMS, यानी मेन फीचर्स जो कि एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कौन से हैं। सबसे पहला जो फीचर है दैट इज़ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी को हमने वैसे तो डिसएडवांटेज में पढ़ा था बिकॉज एक डाटा डिक्शनरी एक एक्स्ट्रा मेंटेन हो रही है, एक एक्स्ट्रा फाइल मेंटेन हो रही है, एक्स्ट्रा उसको स्पेस चाहिए है, बट इट्स वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है कि इसमें डाटा अबाउट द डाटा पड़ा हुआ है, यानी जो भी डाटा आपके डाटाबेस में एंटर हुआ है, फ़ोन नंबर्स पड़े हुए हैं, एम्प्लॉय के नेम्स पड़े हुए हैं, उनके बारे में डाटा कि फ़ोन नंबर कैसा होना चाहिए या एम्प्लॉय नेम कैसा होना चाहिए। एम्प्लॉय नेम में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती, सिर्फ टेक्स्ट आए, उसकी फील्ड लेंथ इतनी हो, कैरेक्टर्स इतने उसमें एंटर हो सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डाटा डिक्शनरी में पड़ी हुई होती है कि पूरे डाटाबेस आपका ऑर्गेनाइज बना हुआ कैसे है, टेबल्स कितने हैं, रिकॉर्ड्स कितने हैं, फाइल्स कितनी हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी डाटा डिक्शनरी स्टोर कर रहा होता है। सारी डाटा डेफिनेशंस, इट इज़ स्टोरिंग ऑल डाटा डेफिनेशंस। डाटा डेफिनेशंस का मतलब ये है डाटा के बारे में डिटेल्स। इसके अलावा जो डाटा एंटर किया जाता है उसको ये मॉनिटर कर रहा होता है। ज़ाहिर है आपने जब सारे रूल्स लगाए हुए हैं कि डाटा ऐसा ऐसा एंटर हो सकता है, वो रूल्स डाटा डिक्शनरी में मेंशन्ड हैं, तो जब कोई यूज़र गलत डाटा एंटर करने लगेगा तो वो उसको प्रॉम्प्ट कर देगा, वो उसको एंटर करने नहीं देगा। तो ये इंश्योर करती है एक तरह से डाटा डिक्शनरी दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू डाटा डेफिनेशन रूल्स, यानी जो प्रोग्रामर ने रूल्स सेट किए हुए हैं कि फ़ोन नंबर में सिर्फ नंबर ही आएगा, नेम्स में सिर्फ टेक्स्ट आएगा, उन डाटा डेफिनेशन रूल्स को कोई यूज़र वायलेट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से एक्यूरेट एंट्री डाटा की हो सकेगी। रूल्स किस किस चीज़ के रूल्स हो सकते हैं, फील्ड के नेम्स के हो सकते हैं, फाइल नेम्स हो सकते हैं, डाटा टाइप्स हो सकती हैं। दीज आर द डिफरेंट रूल्स दैट आर स्टोर्ड इन दी डाटा डिक्शनरी। इसके अलावा आपके जो DBMS में हमने उसका एक एडवांटेज भी पढ़ा था कि बैकअप और रिकवरी भी एडवांटेज पढ़ा था, और एक पढ़ा था कि हम एक्सेस राइट्स भी दे सकते हैं। मींस कि डिफरेंट यूज़र्स को, कि एक यूज़र लेट्स सपोज सिर्फ डाटा एंटर कर सकता है और एक यूज़र जो है वो डाटा को एंटर भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ये एक्सेस राइट्स है ना, एक्सेस ऑथराइजेशन है। इनकी डिटेल्स भी कहाँ पड़ी हुई होती है, डाटा डिक्शनरी में पड़ी हुई होती है। डाटा डिक्शनरी को हम रिपोजिटरी भी कहते हैं। सो
डाटा डिक्शनरी इज़ यूज फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डाटाबेस यूजर्स, बिकॉज सारी एक्सेस ऑथराइजेशन की डिटेल्स डाटा डिक्शनरी मेंटेन कर रहा है। सो इसकी वजह से कोई अनऑथराइज्ड यूज़र आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकेगा। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ DBMS। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटीज़। एडवांटेजेस में ही हमने DBMS के पढ़ा था कि एक यूटिलिटी होती है बैकअप एंड रिकवरी की। यूटिलिटीज़ आप कह सकते हैं यानी एक एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं। तो DBMS में एक एक्स्ट्रा फीचर या एक्स्ट्रा यूटिलिटी क्या है, बैकअप एंड रिकवरी की, कि अगर यूज़र से कोई डाटा डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक या कोई भी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, कोई रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं, तो DBMS में ऐसी यूटिलिटीज़ होती हैं वो जो थोड़े थोड़े अरसे बाद उनकी बैकअप्स मेंटेन करती हैं और फिर आप DBMS के थ्रू उनको रिकवर भी करवा सकते हैं। बैकअप मीन्स एक्स्ट्रा कॉपी। सो डेटाबेस की प्रोसेसिंग में, रिकॉर्ड्स की प्रोसेसिंग में DBMS की यूटिलिटीज़ जो हैं वो हेल्प आउट कर रही होती हैं। क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज हम लोगों ने थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? ज़ाहिर है प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू मेक द सॉफ्टवेयर्स, टू मेक द प्रोग्राम्स। सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट्स द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज़ SQL। उसी की वजह से हम लोग डेटाबेस पे ऑपरेशंस डिफरेंट कर सकते हैं। डेटाबेस पे क्या ऑपरेशंस होंगे? यही होंगे ना कि आपने डाटा एंटर करना है, ठीक है, डाटा को डिलीट करना है, डाटा को मॉडिफाई करना है, टेबल बनाना है, टेबल को क्रिएट करना है। सो इनके लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को क्या बोल रहे हैं? इट इज़ एन SQL, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं। कैसे? जैसे सेलेक्ट की स्टेटमेंट होती है, डिलीट की स्टेटमेंट होती है, क्रिएट होती है, मॉडिफाई, अपडेट, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यानी कि लैंग्वेज है SQL, ठीक है, इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, और ये लैंग्वेज आपके DBMS में यूज़ हो रही होती है। सो दिस लैंग्वेज इज़ यूज़ फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, क्योंकि टेबल्स में ही हम डाटा मेंटेन कर रहे हैं। डाटा अगर टेबल से रिट्रीव करना है, यूज़र को दिखाना है, यूज़र ने अगर डाटा टेबल में एंटर करना है या अपडेट करना है, इस सब के लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है दैट इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी इंपॉर्टेंट कमांड्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS कि हम उसमें क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द रिपोर्ट जनरेटर। ये भी हम लोगों ने एडवांटेज में इसको डिस्कस किया था कि ये DBMS का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम रिपोर्ट्स, यानी आपने कोई रिपोर्ट्स देखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी स्टूडेंट की ही सारी डिटेल्स देखनी है, उसके रिज़ल्ट्स देखने हैं, उसका एड्रेस देखना है, उसकी फ़ी डिटेल्स देखनी है, तो रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा फ़ीचर होता है DBMS का जिसके थ्रू वो रिपोर्ट उसकी सारी जनरेट हो सकती है। उसके थ्रू यानी डेटाबेस से डाटा रिट्रीव होता है और डिफरेंट फॉर्मेट्स में यूज़र को वो दिखा सकते हैं। सो रिपोर्ट जनरेटर इज़ वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ DBMS. It is a program that is used to produce reports. It retrieves data from the database and displays it in different formats. The user can use report generator to format page number, dates, titles and columns, headings, etc. यानी कि रिपोर्ट्स के ऊपर यूज़र नंबर भी डाल सकते हैं, रिपोर्ट्स के डेट्स डाल सकते हैं, कोई टाइटल लिखना चाहे, कोई हेडिंग्स लिखनी चाहे, ये सब का सब काम यूज़र इस फीचर के थ्रू कर सकता है। सो रिपोर्ट जनरेटर के थ्रू आप बहुत यूज़फुल और अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 5 इज़ द एक्सेस सिक्योरिटी। ये जो आप फीचर्स पढ़ रहे हैं ये हम लोग बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में भी इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। मींस कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी हमने पढ़ा था ना कि इट्स एन एडवांटेज ऑफ अ DBMS। तो ये इसका एक फ़ीचर भी हम कह सकते हैं कि इट्स अ फीचर ऑफ अ DBMS कि
इसके थ्रू आप डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट अथॉरिटीज़ असाइन कर सकते हैं, प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। मैनेजर का प्रिविलेज ज़्यादा है, वो उसके राइट्स, एक्सेस राइट्स ज़्यादा हैं, वो व्यू कर सकता है, वो डिलीट कर सकता है, वो एंटर कर सकता है। एक सेल्समैन को प्रिविलेज कम दिया जा रहा है, वो सिर्फ व्यू कर सकता है और उसका प्रिंट निकाल सकता है। तो ये जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं, ये भी किसके थ्रू दिए जाते हैं? DBMS के अंदर ये एक फ़ीचर प्रेजेंट होता है। उस फीचर को यूज़ करके डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट एक्सेस राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Another feature is बैकअप एंड रिकवरी। ये हम यूटिलिटीज़ की एग्जांपल में भी स्टडी कर चुके हैं। बैकअप मीन्स एक्स्ट्रा कॉपी, रिकवरी मीन्स कि उसको रिकवर करना। सो DBMS में ये फ़ीचर प्रेजेंट होता है कि वो डाटा को कुछ टाइम के बाद उसकी कॉपीज़ बनाता चाहता है, एडिशनल कॉपीज़, और फिर आप अगर ओरिजिनल फ़ाइल लॉस्ट या डैमेज हो भी गई है तो आप बैकअप फ़ाइल से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स पे। आप लोग के चैप्टर के एंड पे ब्लैंक्स भी हैं, MCQs भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं। आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव्स ख़ुद से करने हैं, ठीक है? आप ये स्लाइड्स को देख लें। दिस ब्लैंक्स शुड बी फिल्ड बाय योरसेल्फ, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। अगर आपने लेक्चर जो है वो सारे प्रॉपर्ली सुने हैं तो आप लोग यकीनन इसको, इन ब्लैंक्स को फिल कर सकेंगे। दिस इज़ योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल। DBMS stands for dash. A dash is a collection of related fields. A file is a collection of dash. Before processing, the data is recorded in dash. A dash is a collection of logically related data. The data definitions is stored in dash. ये तो हम आज के लेक्चर में भी इसको पढ़ चुके हैं। Similarly, कुछ और blanks हैं, that is SQL stands for hierarchical data model. किस शेप का होता है? Data is a collection of dash and process data is called dash. तो ये सारे objectives you have to attempt them. And इसके अलावा भी जो objectives हैं at the end of the chapter, you all have to do it as an assignment. Thank you so much.